हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एल के सर स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो है वो है यूपी लेखपाल भर्ती 2022, जिसका कि आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कट ऑफ के लिए माराधाड़ी चल रहा है। उसका सैलरी कितना है, जिसके लिए आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना परेशान हैं, उसका सैलरी आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपके हाथ में कितने पैसे आने वाले हैं और ऊपरी कमाई वाला क्या सिस्टम है। जो गवर्नमेंट जॉब में जो लोग जाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता है वो होता है इस चीज़ का। आप माने ना माने, लोगों के सामने बोलेंगे नहीं हम तो बहुत ईमानदार, ये वो फलान ढिमकाना, लेकिन जो मेन बात आता है वो यहाँ पर भी आके अटकता है गवर्नमेंट जॉब के प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें यूपी लेखपाल का जो पोस्ट है ये किस लेवल का है। ये लेवल 3 की जॉब है और नॉन गेजेटेड है। ठीक है, नॉन जी लिख देते हैं, नॉन गेजेटेड पोस्ट है ये। बेसिक पे की बात करें तो 21,700 और ग्रेड पे 2,000। ये है आपका मेन, जिस चीज़ पे आपकी सैलरी डिपेंड करेगी वो है ये 3 फैक्टर। 3 फैक्टर में आपको इन दोनों को देखने का नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन ये जो 21,700 यही सारा गेम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 21,700 देख के ये मत सोचिए कि इतना ही सैलरी मिलेगा, अभी बहुत कुछ है, धीरे धीरे देखते तो जाइए। अब देखिए बात आती है बेसिक पे। तो बेसिक पे में आपको 21,700 मैंने पहले बता दिया ये मिलने वाला है। इसके बाद अभी जो महंगाई भत्ता चल रहा है यूपी में वो चल रहा है 31% और यही बिहार में 34% हो गया है। बाकी स्टेट का भी अपना अपना हाल है, बट यूपी जो है 31% पर भी टिका हुआ है। और इससे पहले कोरोना से पहले ये 17% ही था, ये भी आप ध्यान रखिए। और ये आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। अब देखिए ये 31% क्या है, ये महंगाई भत्ता है जो आपका बेसिक पे होगा। पूरे यूपी की बात कर रहे हैं। अगर किसी का बेसिक पे 50,000 है तो उसको महंगाई भत्ता 50,000 का 31% मिलता है। और इस जॉब का लेखपाल का बेसिक पे है 21,700, तो यानी 21,700 का जो 31% है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होता है 6,727। ठीक है। अब हाउस रेंट भी आपको मिलेगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये बिहार के मुकाबले यहाँ पे कम है। क्यों कम है आपको बता दें। बिहार में क्या है, परसेंटेज बेस पे मिलता है, 4%, 8% और 16%। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिक्स कर दिया कि गांव वाला जो होगा ग्रामीण स्तर पे 800 देंगे, शहरी यानी जिला टाइप का हो तो वहाँ पे 16 देंगे, 1,600 रुपये। और जो सिटी, जो बड़े सिटी हैं जैसे राजधानी हो गया, वहाँ पे आपको 2,400 मिलने वाला है हाउस रेंट। ये फिक्स कर रखा है, यह परसेंटेज वाला कोई गेम नहीं है। बिहार में क्या सिस्टम है कि जो आपका बेसिक पे होगा उसका 4%, 8% या 16%, ऐसा सीन चल रहा है। चलिए आप तो यूपी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ से आपकी सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ये दोनों तो सबके लिए सेम है। यहाँ आपको अगर आपका गांव में पोस्टिंग होगा तो 800 रुपये, और अगर आपका शहर में हो गया, मान लीजिए जिला स्तर पे कहीं पे हो गया या परमंडल इन सब में हो गया, तो आपको 1,600 रुपये और 2,400 रुपये जो अच्छे बड़े सिटी हैं वहाँ पे। अब ये एक 360 रुपया है नगर प्रतिकर भत्ता, ये भी मिलता है। लेकिन ये ग्रामीण वाले को 800 जिसको मिल रहा है उसको नहीं मिलेगा। तो अब बोलिएगा ग्रामीण वाले को तो डबल नुकसान है। अब क्या कर सकते हैं, ग्रामीण तो ग्रामीण होता है। तो ये जो है 1,600 जिसको रूम रेंट मिल रहा है उसको ये भी मिलेगा, 2,400 वाले को भी ये मिलेगा, लेकिन 800 वाले को ये 360 नहीं मिलता है। अब एक भत्ता और मिलता है 100 रुपये का, जो है साइकिल भत्ता। ठीक है, ये हो गई लेखपाल की। इसके अलावा अदर्स में, अदर्स की बात करें तो मेडिकल भी मिलता है और भी कुछ, मतलब हर मंथ कुछ अलग अलग चीज़ों का ये मिलता है जो फिक्स नहीं है। लेकिन मेडिकल का अभी मुझे जहाँ तक पता है 1,000 रुपया देने का प्रावधान है, बट इस पे अभी डाउटफुल है। तो इसको मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, हो सकता है ये आपको जुड़ता हो। तो जब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जो सैलरी स्लिप है तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जितनी चीज़ें मुझे पता है कि जो लेखपाल में मिल रही है उन सबको यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। मेडिकल का भी आप 1,000 मान के चल सकते हैं, ये भी मिलता है।
अदर्स में कुछ हर महीने बढ़ेगा ही, छोटे मोटे और भी भत्ते यहाँ पे ऐड होते रहते हैं, बट अभी इन सबको हम लेके चलते हैं। अब देखिए, अगर आप ग्रामीण स्तर पे हैं तो आपका जो ग्रॉस सैलरी बनता है वो बनता है 29,327 का, इन सबको जोड़ने के बाद। और अगर आप नगर में हैं तो आपको बनेगा 30,487, और अगर आप बहुत बड़े शहर में हैं तो 31,287 ये हो गया आपका फिक्स सैलरी, ग्रॉस सैलरी। अब बात आती है कि इसमें कुछ कटौती भी होता है, ऐसा नहीं कि इतना सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें कटेगा। अब क्या कटेगा ये आपको बताते हैं। एक एनपीएस योजना है जिसको पेंशन योजना भी बोलते हैं, इसमें आपका जो बेसिक पे है और जो महंगाई भत्ता है इन दोनों को जोड़ के 10% काट लिया जाता है, और ये आपको फिर रिटर्न मिलेगा जब आप रिटायर करेंगे तो पेंशन के तौर पे। इसमें सरकार भी अपना ऐड करती है पैसा। तो अब देखिए कितना कटेगा आपका, 21,700 आपका बेसिक पे है, 6,727 आपका महंगाई भत्ता 31% के अकॉर्डिंग चल रहा है। दोनों को जब जोड़िएगा तो 28,427 होता है, इसका 10% निकालिएगा तो 28,042 रुपये 7 पैसे होते हैं, इसको 43 हम मान के चल रहे हैं। चलिए, अब ये सबके अकाउंट से कटेगा, चाहे वो ग्रामीण में हो, शहर में हो या बड़े शहर में हो, सबके खाते से इतना रुपया तो कटना ही है। अब जब कट जाएगा तो देखिए ग्रामीण स्तर वाले को, जो ग्रामीण में है उनको मिलेगा 26,530 रुपये फिक्स सैलरी। इससे कुछ हज़ार रुपये बढ़ ही सकता है, घटेगा नहीं, क्योंकि हम जितने भी एक्स्ट्रा भत्ता उसको ऐड नहीं किए हैं। ये हो गया ग्रामीण स्तर पे। शहरी को बात करें, जिला स्तर टाइप का कुछ हो, छोटी सिटी, वहाँ पे 27,644, और जो बड़े शहर में है उनको 28,444। ये फिक्स सैलरी आपके अकाउंट में हर मंथ आने ही आने हैं, इससे कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। ये तो हो गई सरकारी वेतन। अब बात आती है जिसके लिए माराधाड़ी इतना चल रहा है गवर्नमेंट जॉब का, वो है ऊपरी कमाई। ऊपरी कमाई का जैसे ही नाम आता है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी ये नहीं बताएगा कि हम ऊपरी कमाई करते हैं, ऐसा माना जाता है। मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कितना ऊपरी कमाई होता है नहीं होता है, भगवान जाने। लेकिन जैसा लोगों का दिमाग में बैठा हुआ कि गवर्नमेंट जॉब मतलब ऊपरी कमाई, तो ये चीज़ आपको भी पता होगा कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वो कितना कमाता है क्या नहीं कमाता है सबको पता है, तो ये बोलने की चीज़ नहीं है। लेकिन लेखपाल ऐसा भर्ती है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ऊपरी कमाई की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं ओनली सैलरी की। तो ये आपका ग्रामीण स्तर पे इतना, शहरी पे इतना, और बड़े शहरों में इतना सैलरी आपको मिलने वाला है। ये हो गई पूरे डिटेल में आपको सैलरी का डिस्कशन। तो आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया। फिर भी कोई रिजल्ट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना दिल खोल के अपने विचार रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।